क्या आपने कभी बैंक से लोन लेने की कोशिश की है? अगर की होगी तो आपको पता होगा कि लाखों रुपए का लोन या सरकारी सब्सिडी लेना कितना मुश्किल होता है। महीनों तक फाइलें घूमती हैं, दर्जनों दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं, तब भी मंजूरी की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन सोचिए, अगर कोई मंत्री अपने ही मंत्रालय से करोड़ों की योजना का फायदा सिर्फ 14 दिन में उठा ले, तो क्या सवाल नहीं उठेंगे? अब ऐसा ही एक बड़ा खुलासा सामने आया है। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार में केंद्र कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने खीरे की खेती के नाम पर अपने ही मंत्रालय से 99 लाख रुपए की सब्सिडी हासिल कर ली है। बताया जा रहा है कि मंत्री बनने के कुछ ही महीनों बाद अप्रैल 2025 में आवेदन किया और करीब 14 दिन के भीतर मंजूरी भी मिल गई। नमस्कार, मेरा नाम है अफजल खान और आप देख रहे हैं हमारी आजाद पत्रकारिता। हमें सपोर्ट जरूर करें और हमें फॉलो करें और हमें सब्सक्राइब भी करें। भारत सरकार में कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को अपने खीरे की खेती के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजना के तहत 99,60,000 रुपए की सब्सिडी मिली है। यह मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि जिस राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने इस परियोजना को मंजूरी दी है, मंत्री उसी बोर्ड के पदेन एक्स ऑफिसो यानी उपाध्यक्ष भी हैं। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये सब्सिडी व्यावसायिक बागवानी को बढ़ावा देने वाली एनएचबी की योजना के तहत दी गई। इस योजना में परियोजना लागत का लगभग 50% अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक सब्सिडी देने का प्रावधान। पिछले साल देश भर में केवल 467 किसानों को इस योजना का लाभ मिला, जिनमें मंत्री भागीरथ चौधरी भी शामिल थे। राजस्थान के डिडवाना कुचामन जिले के पीह गांव स्थित उनके खेत पर इस योजना से सहायता मिलने का बोर्ड भी लगा हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कृषि राज्य मंत्री होने के नाते भागीरथ चौधरी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के पदेन उपाध्यक्ष। हालांकि रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि परियोजनाओं की मंजूरी एक तय प्रक्रिया और कई स्तरों की जांच के बाद दी जाती है। इसी रिपोर्ट में एक और बड़ा दावा किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सचिव एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार के परिवार के 3 सदस्य, उनकी मां, पत्नी और बेटी भी इसी योजना के लाभार्थी रहे। रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों को पिछले 5 वर्षों में कुल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का सब्सिडी मिला है। फिलहाल इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सब्सिडी आवंटन की प्रक्रिया और हितों के टकराव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वही संबंधित पक्ष की तरफ से इस मामले में क्या जवाब आता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या मंत्री जी ने लोन लेकर सही किया, यानी सब्सिडी लेकर सही किया?